भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, और जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहले बात आपको बता दें, मानदेय के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य से बहनों खबर आई है। बहन ने कहा है कि भैया कल 2 मई को अप्रैल महीने का मानदेय 5500 रुपया जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर इनका आ गया है। सुनीता बहन है, उन्होंने मैसेज किया है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आती हैं। हो सकता है मध्य प्रदेश में अन्य जिलों में भी पैसा आ गया हो, या किसी न किसी जिले में शायद ना भी आया हो, लेकिन ये पूरा पैसा नहीं है मध्य प्रदेश की बहनों, ये आपका राज्य सरकार का केवल पैसा है। अभी केंद्र सरकार का जो इसमें 4500 रुपया आपको मिलेगा, वो अभी इसमें कमी है। हो सकता है जल्दी आपका 4500 केंद्र का भी आ जाए, लेकिन इसी के साथ बड़ा दुख होता है जब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, या अन्य कहीं भी किसी भी राज्य को ले लो जहां पर अन्य बहनों के मानदेय समय पर ना आते हो, तो उनके लिए दुख जरूर होता है, और जिनका आ रहा है उनके लिए खुशी भी होती है। तो उन राज्यों की सरकारों से और अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि लापरवाहियां कम बरतिए, पैसे को समय पर भेजना सुनिश्चित करिए। उत्तर प्रदेश में मानदेय के संबंध में आज दोपहर को वीडियो दे दिया है, उसमें सब बताया है कि पीएफएमएस पोर्टल पर निदेशक महोदय ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो भी डाटा है उसको 10 मई तक फीड कर लीजिए। अब उम्मीद है कि 10 तक सभी जिलों के डीपीओ सीडीपीओ इस काम को कर लेंगे, और उसके बाद बहनों का पैसे का भुगतान होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दोपहर का वीडियो देखा होगा उत्तर प्रदेश की बहनों। साथ ही बात करते हैं, अगली खबर पर आते हैं। आपको अवगत करा दूं कि पीएफएमएस पोर्टल पर फीडिंग के लिए मैंने बोला सरकारी आदेश दिखाया, लेकिन निदेशक महोदय ने डीपीओ सीडीपीओ को फीडिंग के लिए काम सौंपा है, ना कि कार्यकर्ता बहनों को। यहां पर एक भाई ने मैसेज किया कि भैया जी नमस्ते, पीएफएमएस पोर्टल क्या ये है, इसके बारे में जानकारी जो है दीजिए, इसमें कैसे फीडिंग करनी है, यही ऐप है क्या, इसमें फीडिंग करनी है? तो फीडिंग भाई और बहन आप लोगों को नहीं करनी है। अगर ऐसे ही उतना आसान होता तो अब तक आप सब कर चुके होते। ये फीडिंग जो है आपके डेटा की, आपके बैंक अकाउंट डिटेल की, वो सब अधिकारी लोग फीड करेंगे, ना कि जो है आपको करनी है। तो इस हिसाब से ये जो जागरूकता है वो शायद इनके अंदर अभी थोड़ी कमी थी। वही बात करते हैं, आगे आते हैं। आपको बता दें, अगली जो एक खबर आ रही है, कृपया इस पर भी अपना संज्ञान सभी बहनें लीजिए। 6 मई को प्री प्राइमरी क्षमता संवर्धन की परीक्षा होने वाली है। अभी जो सुबह के वीडियो में आपने देखा था, जिसमें एक बहन कह रही थी कि 6 मई को उनके वहां परीक्षा होगी आंगनबाड़ी बहनों की, तो वो परीक्षा है प्री प्राइमरी के क्षमता संवर्धन की। आइए इसके बारे में आपको दिखाते हैं अखबार में इसमें क्या छपा है, और उसके बाद में फिर आपको एक सरकारी आदेश भी हम इसी बारे में दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि नौतनवा में एक ये खबर छपी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्री प्राइमरी क्षमता संवर्धन परीक्षा को देखते हुए सोमवार को शाम एसडीएम राम संजीवन मौर्य ने तहसील सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठक की है। इसमें परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने तथा अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी भी दी है। एसडीएम द्वारा जो है, एसडीएम जो राम संजीवन जी हैं, उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र से प्री प्राइमरी की शिक्षा अब दी जाएगी, और उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की 6 मई को प्री प्राइमरी क्षमता संवर्धन की परीक्षा होगी। तो आज की जो परीक्षा है 6 मई को, वो क्षमता संवर्धन की है, प्री प्राइमरी की, यानी आपका प्री प्राइमरी का आप मान के चलिए परीक्षा होने वाला है। तो इस बारे में जानकारी है। इसके लिए नौतनवा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा लक्ष्मीपुर में मुंशीलाल आदर्श इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र के रूप में इनको चयनित किया गया है। नौतनवा परीक्षा केंद्र पर कुल 297 तथा लक्ष्मीपुर परीक्षा केंद्र पर कुल 231 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें परीक्षा में शामिल होने वाली हैं। तो अब यहां पर आपका प्री प्राइमरी परीक्षा भी होगा। बहुत सी बहनें परेशान हो रही होंगी कि भैया इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने सभी वीडियो देखे होंगे, आपको पता होगा
कि प्री प्राइमरी के तहत क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। इस दौरान नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव, बीडीओ राम कृपाल यादव, सीडीपीओ मनोज शुक्ला, अनुराग त्रिपाठी, महावीर कुमार, ऐसे सभी लोग वहां पर जो है कई लोग मौजूद रहे हैं। तो एक ये जानकारी निकल के आई और एक ये है गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से आती हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनके वहां से कि जो है 6 मई को हमारे जो है निचलौल ब्लॉक महाराजगंज में भी परीक्षा होना है। भाई ये क्षमता संवर्धन परीक्षा क्या है प्लीज हमें बताएं। तो क्षमता संवर्धन प्री प्राइमरी से जुड़ा हुआ और आपके प्री प्राइमरी से रिलेटेड ही आपकी ये परीक्षा करवाई जा रही है। अब इसको और अधिक जो है यहां पर विभागीय लेटर के आधार पर अगर आप हम देखें तो एक ये सरकारी आदेश बहनों आप देख सकती हो बाल विकास विभाग में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के, उन्होंने भी एक ये लेटर जारी किया है और इस लेटर में उन्होंने लिखा कि जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या दी गई है जो कि यहां पर 62 है, जो दिनांक 23/4/22 को निकला था। इसके क्रम में आप द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर दिनांक 6 मई को अपराह्न 1 बजे प्रशिक्षणों उपरांत क्षमता संवर्धन का मूल्यांकन किया जाएगा। अतः आप लोग स्वयं की देखरेख में अपने अधीनस्थ जो मुख्य सेविका हैं यानी कि सुपरवाइजर हैं और जो लिपिक हैं इनको कार्य संपादन हेतु ड्यूटी लगाई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश का 100% अनुपालन भी करना सुनिश्चित करें। दुर्गेश कुमार डीपीओ महाराजगंज के उनके स्तर से जानकारी आई है। साथ ही साथ आगे चलते हैं और आपको बताते हैं ये उमा श्रीवास्तव बहन है, सीतापुर से आती हैं, इनकी क्या समस्या है। बहन ने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी उमा श्रीवास्तव केंद्र औरी शाहपुर ब्लॉक इनका बेटा है, जिला सीतापुर है। भैया जी हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी में हो हम करेंगे फीडिंग, अंग्रेजी नहीं आती है। तो ऐसी समस्या केवल इन बहन की नहीं है, ऐसी समस्या लाखों बहनों की है और यहां पर एक ही राज्यों में अगर पूरे देश की बात करें तो कई लाखों बहनों की समस्या है कि हिंदी में जो है अगर फीडिंग हो करने के लिए तो बहनें आराम से कर ले, अब अंग्रेजी में बहनों को नहीं करना आता है तो यहां पर इसके चलते पोषण ट्रैकर पर ठीक से और काम फीडिंग वाले नहीं हो पाते हैं। तो विभाग इसके बारे में सोचे और कई बार मांग भी की गई है कि हिंदी में फीडिंग का कार्य संपन्न हो, इसकी बहुत जो है आवश्यकता है बहनों को। साथ ही साथ बात करने वाले हैं, आपको बता दें कि आगरा में की खबर निकली है कि नमकीन वालों को बेच रहे हैं राशन का गेहूं और चावल। तो आज आपको बताएंगे ये जो राशन जो है बेचने की जो एक ये चैन चलती है वो कैसे चलती है, कहां से आता है कहां को जाता है, वो सब आपको पता चलेगा। गांव में फेरी लगा उपभोक्ताओं से जो है सस्ते में राशन खरीद लेते हैं एजेंट। अब देखिए कैसे क्या चल रहा है, इस तरह कमाया जाता है मुनाफा, भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है, उपभोक्ता इसे बाजार में बेच रहे हैं। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। फेरी लगाने वाले गांव और गली मोहल्ले में उपभोक्ताओं से 11-12 रुपया किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल खरीद जो है लाते हैं। सरकार जो है राशन को खरीदने और बेचने की चैन ये पूरी बनी हुई है। पुलिस उन एजेंटों की तलाश में जुट गई है जो उपभोक्ता से राशन खरीद लाते हैं। 28 अप्रैल को बिचपुरी जगदीश पूरा पड़ता है, वहां पर पुलिस और आपूर्ति विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारा था। गोदाम में 350 बोरी चावल और 150 बोरी गेहूं मिला था। पूर्ति निरीक्षक ने मलपुरा निवासी गोदाम मालिक हेमेंद्र उर्फ गोपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हेमेंद्र सरकारी राशन खरीदने और बेचने का धंधा करता है। उसके खिलाफ पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित ने पूछताछ में यह जानने का प्रयास किया है कि आखिर उसके पास राशन का गेहूं और चावल कैसे आता है। छानबीन में सामने आया कि राशन खरीद फरोख्त की जो चैन है वो बनी हुई है। एजेंट हैं जिन्हें पता है कि किस मोहल्ले और गांव में ज्यादा कार्ड धारक रहते हैं, वे वहां जाते हैं। 11 से 12 रुपया किलोग्राम के हिसाब से उपभोक्ता से गेहूं और चावल खरीद कर लाते हैं। एजेंट राशन को गोदाम मालिक हेमेंद्र को बेचा करते हैं। हेमेंद्र ने राशन खपाने के लिए नमकीन और चक्की वालों को जोड़ रखा था। नमकीन बनाने में चावल का प्रयोग होता है और चक्की वालों भी जो है वहां पे चावल लेते हैं। वे चावल को पीस करके आटे में मिलाते हैं। इस आटे को महंगा बता करके ग्राहकों को बेचते हैं। पुलिस अब ऐसे उपभोक्ताओं को खोज रही है एवं एजेंट की पहचान कर सके। यहां पर इस तरह से ये मुनाफेखोरी का काम चलता है। अब आइए समझाते कितना मुनाफा कैसे किसको किसको बीच में होता है। एजेंट जो है वो ग्राहकों से राशन का जो गेहूं चावल है उसको गोदाम मालिक को 14 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है
और जो लोगों से खरीद करके वो 12-10 ऐसे में लाता है। एजेंट को 3 से 4 रुपया प्रति किलोग्राम पर मुनाफा हो जाता है। वहीं गोदाम मालिक नमकीन और चक्की वालों को 20 से 22 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है और चक्की वाले ग्राहकों को जो है वो आटा 35 रुपया किलोग्राम में बेचते हैं। नमकीन वाले भी मोटा मुनाफा यहां पे काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चेन है ना, इसमें काफी जो होशियार लोग हैं वो तो बने जा रहे हैं, लेकिन जो जिनको खाने के लिए दिया जा रहा है वो खाने के बजाय इन चीजों को बेच दे रहे हैं और अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। वहीं आगे चलते हैं, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में आप जरूर कह सकते हो, आप स्वतंत्र हो। वहीं बात करते हैं, सफल गृहिणी वही है जिसे पौष्टिक भोजन का पता हो। एक ऐसी आर्टिकल छपी है हिंदुस्तान में, आलीपुर खेड़ा वगैरह में। अब एक बात कहना चाहूंगा, हर गृहिणी चाहती है कि वो पौष्टिक भोजन बना करके अपने परिवार में सबको खिलाए। हर गृहिणी चाहती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो सफल गृहिणी जो है वही है जिसे पौष्टिक भोजन का पता हो। ये शब्द अपने आप में अधूरा है, क्योंकि पता होने से कुछ नहीं होता, अब वो खिलाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हर गृहिणी को पता है ये खिलाएं वो खिलाएं, ये अच्छा है वो बुरा है, लेकिन ये तो सबको पता है। तो सफल थोड़ी हो गई वो बेचारी गृहिणी। सफल तो तब होगी बेचारी जब उसके पास वो खिलाने बनाने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए पैसा भी होगा, आमदनी होगी। तो यहां पर इसके बारे में आप छपना चाहिए था, लेकिन छापने वाले छाप रहे हैं कि सफल गृहिणी वही जिसे पौष्टिक भोजन का पता हो। अरे पौष्टिक भोजन का तो सबको पता है, लेकिन पौष्टिक भोजन खिलाने के लिए दाम भी लगता है, वो कहां से आएगा? न रोजगार मिल रहा है, जिनके पास है भी रोजगार उनका पैसा वेतन भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। अब वो गृहिणी बेचारी खाएं क्या? जानकारी सब है, खुद नहीं खा पा रही है। और वही आंगनबाड़ी बहनों को ही ले लो, जो ऐसी चीजों को लेकर के जागरूकता बढ़ाती है, पौष्टिक भोजन को लेकर के, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के, अच्छा खाओ, सब कुछ करो। तो अब सोचिएगा, उनका ही वेतन न जाने कितने महीनों से बकाया पड़ा है। अब बताओ, इनको तो पौष्टिक भोजन का पता है, तो क्या ये सफल गृहिणी हो गई? अरे इनके पास तो खुद के परिवार को खिलाने के लिए समय पर पैसा नहीं मिलता है, तो ये सफल गृहिणी बेचारी खुद नहीं बन पाएंगी। ये लोगों को कैसे जागरूक करके सफल गृहिणी बना देंगी? ये तो जॉब करती है उनकी ये समस्या है। जो जॉब नहीं करते, जिनके घर में कमाने वाला भी नहीं है, उनका क्या होगा? वो पौष्टिक भोजन का उनको पता होगा, लेकिन वो खाएंगी ही नहीं, तो सफल कैसे होंगी? और पता होने से क्या कुपोषण दूर हो जाएगा? ये अपने आप में आप सोचिए। ये सोमवार को आलीपुर खेड़ा में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती सुविधा साकी जी। देखो, मैं इन पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं ऐसे आर्टिकलों पर, उनके शब्दों पर सवाल यहां पे उठ रहे हैं, क्योंकि खुद से सोचिए, बेचारी काम करती वर्कर बहने, पैसा समय पर ना मिले और पता सब कुछ हो कि फला फला चीज खाओ, सेहत सुधर जाएगी, ये पौष्टिक भोजन है, ये पौष्टिक भोजन है, लेकिन भैया जब खाने के लिए मिलेगा तभी तो गृहिणी बेचारी सफल होंगी। तो सफल गृहिणी का आप जो टैग है वो इस बात से नहीं लगा सकते कि बस पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी हो। अरे गृहिणी सफल तब होगी जब उसके घर में हर कोई जो है वही पौष्टिक भोजन पा भी सकेगा, यानी खा भी सकेगा। तो बात करते हैं अगली जो जानकारी की। रुकमेश्वरी बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। और एक ये बहन आती है गायत्री देवी बलरामपुर से, वहां से उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। साथ ही यहां पर एक बहन ये आती है रीता सिन्हा समस्तीपुर से, वहां से उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। तो इस तरह से बहनें देखो, यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने कार्यक्रम समस्तीपुर में मनाया है, वहीं से तस्वीर आ रही है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि जो कल सुबह का वीडियो आएगा उसमें आंगनबाड़ी बहनों प्रमोशन से जुड़ा हुआ मामला, आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, यानी नहीं प्रमोशन से, और प्रमोशन आपके जैसे आंगनबाड़ी से उनका हो गया, सहायिका से आंगनबाड़ी हो गया, कुछ इस तरह के मैटर हैं जिन पर कल सुबह के वीडियो में चर्चा होगी। क्या क्या जानकारी है वो सब आपको कल ही पता चल जाएंगी। उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया आपको बेहतर से बेहतर खबरें ला रहा है और आप लोगों को